नए मित्रों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से अपने एक्सेल सीट में इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए समझते हैं कि आप किस तरह से अपने एक्सेल सीट में इफ फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इफ फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एक्सेल यूजर्स के लिए, क्योंकि इफ फार्मूला से आप बड़े बड़े काम को बहुत ही आसानी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर में बहुत ही काम किया जाता है इफ फार्मूला। तो चलिए इफ फार्मूला यूज करने से पहले उसके बेसिक्स को समझ लेते हैं कि इफ फार्मूला किस तरह से काम करता है। इफ फार्मूला यूज करने से पहले सबसे पहले तो आपको इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में पूरी डिटेल समझदारी होनी चाहिए कि जो ये इक्वल टू साइन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 100 इक्वल टू 100 यानी 100 के बराबर है। ये ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जो ये 100 ग्रेटर देन 19 यानी जब 100 की वैल्यू है वो 99 से बड़ी है। ग्रेटर देन का मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है। इसी तरह से लेस देन वैल्यू, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू इससे छोटी है, यानी इसका मुंह जिस तरह से होता है वो वैल्यू उससे बड़ी होती है, उसके बंद साइड वाले मुंह की तरफ वाली वैल्यू छोटी होती है। यानी इक्वल टू का मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ग्रेटर देन का मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है, लेस देन का मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। उसी तरह ग्रेटर देन आर, और जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है इसका मतलब ये वैल्यू इससे बड़ी है या तो इसके बराबर है। वहीं लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है ये वैल्यू इससे छोटी है या तो इसके बराबर है। तो ये आपको बेसिक नॉलेज समझ आ चुका है कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से काम किए जाते हैं। इक्वल टू का साइन मतलब होता है यह वैल्यू इसके बराबर है, ग्रेटर देन का मतलब होता है यह वैल्यू या तो इससे बड़ी है, लेस देन का मतलब होता है ये वैल्यू इससे छोटी है। वही ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब होता है ये वैल्यू या तो इसके बराबर है या इससे बड़ी है। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब होता है यह वैल्यू इससे बड़ी है या यह वैल्यू इससे छोटी है या वैल्यू इसके बराबर है। तो चलिए अब अपने इफ फार्मूले का हम अप्लाई करते हैं कि हमारा इफ फार्मूला किस तरह से काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक्सेल में ऐसी कोई टेबल है, मान लीजिए आपके पास ये टेबल है या कोई भी आपके पास एक्सेल में टेबल है और आप उसमें ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेम का एक टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहीं एज है, और आप चाहते हैं कि इसमें से उन वैल्यू को छांट लें जो वोट देने लायक के हैं या वोट देने लायक के नहीं हैं। तो सिंपली आप यहाँ से इफ फार्मूला का यूज करके उसे बड़ी आसानी तरीके से दे सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है और आपको अपना इफ फार्मूला का लॉजिक यहाँ पे दे देना है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपको सबसे पहले तो इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इफ़। जैसे आप इफ़ टाइप करेंगे उसके बाद आपको ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए जैसे यहाँ पे दिखाई देगा ऑटोमेटिकली आपका एक्सेल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये सबसे पहले आपको यहाँ इफ़ दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे कहेगा यहाँ पे आपको लॉजिकल टेस्ट देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे देंगे, मैं अभी यहाँ पे देता हूँ, जिससे सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे देता हूँ। मान लीजिए वोट देने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि आपकी उम्र 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख दूंगा F2, मैं F2 सेल, F सेल का यूज करूँगा। जैसे मान लीजिए मुझे F2, यहाँ पे देखिए इस सेल को क्या कहेंगे, F2, यानी एज, मुझे राम की एज को यहाँ से लेना। तो मैं सिंपली यहाँ पे यहाँ पे आपको सिंपली सेल का नाम करना है या आपको सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिकली F2 सेल यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से इसे चूज कर लेना है जिस भी एज को यहाँ पे आपको लॉजिक देना है। अब F2 का मतलब ये आपका वोट देने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि F2 की एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे F2 इज ग्रेटर देन 18 इसे अप्लाई कर देंगे, या यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे F2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। अब इसे करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देखिए ये आपका लॉजिकल टेस्ट होगा। अगर F2 की वैल्यू 18 साल या 18 से बड़ी है, 18 बस 18 से बड़ी है, तब तो वोट देने के लिए वैलिड है। सिंपली आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू, अब यहाँ पे आपको कामा लगाना है। सिंपली कामा लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू, जो भी वैल्यू अगर ट्रू है तो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी अब अगर उसकी उम्र 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है तो वह वोट देने के लिए वैलिड है। सिंपली आपको यहाँ पे डबल कोट से लगाना है और यहाँ पे वैलिड लिख देना है। बस देखिए सिंपली यहाँ पे वैलिड लिख देता हूँ, फिर से इसे आपको डबल कोट से बंद कर देना है। फिर आपको कामा लगाना है। जैसे आप कामा लगाएंगे अब यहाँ पे आपको वो वैल्यू देना है, अगर वो 18 साल से कम है तो आपको यहाँ पे इनवैलिड के लिए वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर वैल्यू फॉल्स है तो वह क्या प्रिंट करे, वो डाटा आपको यहाँ दे देना है। अगर वो 18 से कम है तो मान लीजिए वो इनवैलिड प्रिंट करे। सिंपली आपको फिर डबल कोट्स लगाना है और यहाँ पे आपको इनवैलिड टाइप कर देना है, या आप कुछ भी इनवैलिड जो भी आप वैल्यू यहाँ पे टाइप करेंगे वो डाटा यहाँ पे शो होगा। आपको डबल कोट्स फिर लगा देना है और आपको ब्रैकेट यहाँ से बंद कर देना है। अब जैसे आप इंटर करेंगे देखिए
राम की एज 18 साल से बड़ी है, 30 है, 30 लिए हुआ वैलिड है। अब आपको ये सारे अप्लाई करना है। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, इसे पकड़ के यहाँ से इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे देखिए मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, देखिए मैं छोड़ूंगा। अब मेरे देखिए सारे में वैलिड हो गया, क्योंकि सारी एज मेरी देखिए 30 से बड़ी है। अब जैसे मैं देखिए इसके एज घटा देता हूँ, मान लीजिए मैं इसे 12 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, देखिए इनवैलिड हो गया। उसी तरह मैं इसे भी मान लीजिए यहाँ से हटा के मैं इसे 5 कर देता हूँ, इंटर करता हूँ, देखिए इनवैलिड। देखिए आप इस तरह से जैसे आप ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, देखिए मैं यहाँ पे जैसे जैसे जाऊँगा, देखिए यहाँ पे आपको इनवैलिड दिखाई देगा। तो आप इस तरह से अपने इफ फार्मूला का यूज करके बड़ी आसानी तरीके से अपने लॉन्ग से लॉन्ग डेटा को बहुत ही कम समय में इफ फार्मूला का यूज करके उसे अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको इसका रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये सारे ऑपरेटर समझना चाहिए। इक्वल टू मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब ये वैल्यू इसके या तो बड़ी है, लेस देन का मतलब यह वैल्यू इससे छोटी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब होता है यह वैल्यू या तो इससे बड़ी है या इसके बराबर है। वहीं इस लेस देन आर इक्वल टू का मतलब यह वैल्यू इससे छोटी है या तो इसके बराबर है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे इफ फार्मूला का अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे जिससे जाएंगे, यहाँ पे भी आपको देखिए फार्मूला बार में आपको फार्मूला दिखाई देगा। सबसे पहले आपको इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, उसके बाद इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट्स लगाना है। उसके बाद जिस सेल, मान लीजिए आपको जिस सेल से भी डाटा अटैच है, मान लीजिए मुझे यहाँ से इसके एज से लॉजिक देना था कि अगर उसकी उम्र 18 से बड़ी है तब तो वो वोट देने के लिए वैलिड है, अदरवाइज वो वोट देने के लिए इनवैलिड है। तो सिंपली आपको यहाँ से F2 सेल को क्लिक कर लेना है, या यहाँ से सिंपली इसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका F2 सेल सिलेक्ट हो जाएगा। आप मान लीजिए यहाँ से भी करना चाहते थे तो आपको सिंपली यहाँ से F3 चूज करना पड़ता है। आप जो भी चूज करेंगे यहाँ से जैसे माउस करेंगे वह ऑटोमेटिकली उस सेल को कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, F2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। यदि F2 18 से बड़ा है या इसके बराबर है तब तो फिर आपको यहाँ पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद सबसे पहले आपको ट्रू वैल्यू देना है, यानी आप यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो वहाँ पे प्रिंट करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से वैलिड हटा के केवल वैलिड करूँगा, वैड करूँगा, तब देखिए केवल यहाँ पे वैड आएगा। तो ये यहाँ से आप जो भी यहाँ पे ट्रू वैल्यू होती है, यानी अगर वो कंडीशन अगर फॉलो करेगी तो केवल ये ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो वो यहाँ पे ये वाली वैल्यू फॉल्स वैल्यू वहाँ पे प्रिंट करेगा। तो आप इस तरह से अपने इफ फार्मूला को यूज करके बड़े से बड़े डाटा को बड़ी आसानी तरीके से इंटर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।